स्टूडेंट, आप देख रहे हो गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम करने जा रहे हैं +2 अकाउंटेंसी का 3rd चैप्टर जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इस चैप्टर का आज हमारा ये फर्स्ट ही लेक्चर है और इसके अंदर जो जो हम पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पॉइंट है। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, सेकंड हमारा होगा सेक्रीफाइस रेशियो, थर्ड होगा गेनिंग रेशियो। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर थर्ड 3 पॉइंट जो है आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो देखो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो साझेदार होते हैं, पार्टनर होते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट जो होता है वो किसी व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने के लिए किया जाता है। ऐसे एग्रीमेंट में किसी भी परिवर्तन से, अगर इस एग्रीमेंट में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो जो प्रेजेंट में जो इनका एग्रीमेंट है वो तो समाप्त हो जाता है और फिर नया इनका ठहराव या नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। तो ठहराव में परिवर्तन से साझेदारों के आपसी संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसी दशा में यद्यपि साझेदारी फर्म चालू तो रहती है परंतु इससे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। अब देखो, ये साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है वो कई दशाओं में, कई कंडीशंस होती है जिसकी वजह से फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। तो सबसे पहला आता है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उदाहरण लेके ही करते हैं इन पॉइंट को। मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है 2:1 का है। ए का 2 है और बी का 1 है। आपस में बांट रहे इस रेशियो में प्रॉफिट। उन्होंने डिसीजन किया है कि वह फ्यूचर में क्या करेंगे, 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे और ये प्रॉफिट का, ये फर्म का क्या कहलाएगा, पुनर्गठन। यानी कि अब जो इन्होंने ये चेंज किया इसकी वजह से ये जो पुराने वाला एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया और नया एग्रीमेंट अब जो है वो प्रॉफिट बांटने का ये हो गया कि ये 3:1 के रेशियो में नया प्रॉफिट बांटेंगे। सेकंड आता है, ये थोड़ा धुंधला है, इसको ध्यान से पढ़ना। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो, अगर कोई नया साझेदार आ जाता है तो इससे भी एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। उदाहरण के लिए चारों ओर दिनेश लाभों को समान अनुपात में बांटते हुए पार्टनर है। पूरी फर्म का प्रॉफिट जो होता है 50-50 करके दोनों ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने सुधा को 1/4 हिस्से के लिए पार्टनर बना लिया। तो 1/4 हिस्से के लिए सुधा आ गई है फर्म के अंदर। तो इससे क्या होगा, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि सुधा आ गई तो इससे फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। अब जो चारू और दिनेश है उनका 1:1 का रेशो, यानी कि वो पहले 0.5 50-50% लेते थे ना प्रॉफिट, अब उनका 50-50% प्रॉफिट नहीं होएगा क्योंकि पूरी फर्म के प्रॉफिट में से 1/4 जो हिस्सा है वो तो सुधा को मिलेगा और बाकी 3/4 जो हिस्सा है वो इन दोनों को मिलेगा। तो इस तरह से इनका भी क्या हो गया, इस तरह से भी फर्म का पुनर्गठन हो गया। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। कई बार क्या होते हैं, जो प्रेजेंट में जो पार्टनर है उनमें से कोई एक रिटायरमेंट ले लेता है। एग्जांपल लेते हैं, बबीता, गीता और सीता 1:3 के रेशो में प्रॉफिट बांटते हुए आपस में पार्टनर है। सीता 31 मार्च 2017 को फर्म से अवकाश ग्रहण करती है। सीता कौन सी है, 3rd नंबर की है। ये इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इससे क्या होगा, ये चली गई अपना हिस्सा लेके तो बाकी ये 2 पार्टनर बचे, तो इस तरह से इनमें भी फर्म में पुनर्गठन हो जाएगा। इसके बाद है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा उसके उत्तराधिकारी को पे कर दिया जाता है। तो इसके अंदर या फिर अगर वो उत्तराधिकारी पार्टनर बनना चाहता है तो उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। पर इस कंडीशन में भी जो होता है फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। मान लेते हैं कि P, Q एंड R एक फर्म में साझेदार है। वे प्रॉफिट को 4:3 के रेशियो में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को R की मृत्यु हो जाती है। R अब कौन से नंबर पे आ रहा है, लास्ट वाला है। मृत्यु हो जाती है। P तथा Q भविष्य में समान अनुपात बांटने में लाभ विभाजन का निर्णय कर लेते हैं, यानी कि इसका हिस्सा इसके उत्तराधिकारी को पे कर दिया। अब ये जो है इन्होंने फ्यूचर में क्या किया है, इन्होंने कर लिया कि हम प्रॉफिट का जो है फर्म का वो बराबर बराबर बांटेंगे। तो इस तरह से भी फर्म का जो है पुनर्गठन हो जाता है। इसके बाद आता है
अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, ये कह रहा है टू पार्टनरशिप फर्म का जिक्र कर रहा है, यानी कि दो फर्मों का आपस में मिल जाना। एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड बी एक फर्म में साझेदार है। हम यहाँ लेते हैं ए एंड बी। ए एंड बी इनका रेशो कितना है, 2:1 है, ये फर्म में पार्टनर है। और एक उन्होंने अपनी फर्म का जो है, दूसरी एक फर्म है सी, दूसरी फर्म का नाम क्या है जिसके पार्टनर है सी और डी, इनका रेशो कितना है, 3:1 है, 3:1 है। तो इसके साथ इन्होंने सैविलियन मतलब अमलगमेशन हो गया है, जो ये आपस में लाभों में बांटते थे। अब जो है ये दोनों ही एक दूसरे में मिल गई, तो ये दोनों ने मिलकर एक नई फर्म बना ली। अब पार्टनर कितने हो गए, ए बी सी और डी। इनका रेशो कौन सा हो जाएगा, एक का 2:1 और 3:1, तो इनका नया रेशो हो जाएगा। तो इस तरह से इस फर्म का इसमें, इस फर्म का इसमें विलयन होने के कारण ये एक नई फर्म बन गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन भी कहते हैं। तो इस तरह से एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। तो इसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और यही हमारे चैप्टर का नाम भी था। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो वर्तमान में साझेदार है उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किस किस कंडीशन में होते हैं, और हो जाते हैं तो उनको जो उनकी जो बिजनेस है उनका हिसाब किताब कैसे किया जाता है। तो कभी कभी वर्तमान साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसा परिवर्तन उनके पूंजी स्थान में परिवर्तन या फर्म के प्रबंधन में किसी साझेदार के अधिक भाग लेने के कारण भी जरूरी हो जाता है। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण वर्तमान साझेदारों में से किसी एक या अधिक साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है। अब देखो चेंज करेंगे तो किसी एक को ज़्यादा भी मिल जाएगा, हो सकता है किसी एक को या एक से अधिक को ज़्यादा मिल जाएगा, और दूसरा इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि किसी एक या एक से अधिक को जो एक या एक से अधिक पार्टनर है उनके हिस्से में कमी भी आ जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर, क्योंकि कोई नया पार्टनर नहीं आया, कोई गया नहीं, इनके आपस में ही चेंज हुए हैं, तो सीधी सी बात है किसी एक का कम होएगा तो किसी दूसरे का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसी दशा में साझेदारों के मध्य में एक न्यायोचित व्यवहार बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि ये जो रेशो चेंज हो जाता है उसके बाद इनकी बिजनेस की गुडविल, एसेट्स और लाइबिलिटी को भी दोबारा मूल्यांकित करना चाहिए। इनके जो संचय और संचित लाभ या हानियां हैं इनके लिए भी एडजस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जिसका हिस्सा ज़्यादा आया है वो इन चीज़ों में ज़्यादा हिस्सा चाहिएगा, इसलिए हमें करना पड़ता है। और जिसने त्याग किया है, जिसके कमी हुई है, तो उनकी इन चीज़ों में भी कमी होगी। तो इस कारण से इसको एडजस्ट करने के लिए इनके जो है दोबारा मूल्यांकन किया जाता है। ये समायोजन उसी प्रकार के हैं जैसे कि किसी साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण करने के समय किए जाते हैं, सेम उसी तरह से किए जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर टोटली 5 ही पॉइंट आते हैं मेन। सबसे पहला आता है सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो, क्या होते हैं सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। थर्ड होता है ख्याति के लेखांकन की विधि, यानी ख्याति के लिए लेखांकन। गुडविल, गुडविल जो है उसकी आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, उसको कहाँ लिखोगे। थर्ड आता है रिजर्व एंड, जो भी हमारे रिजर्व प्रॉफिट है, संचित किए हुए प्रॉफिट है, उनका लेखा कैसे करोगे। फोर्थ आता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी को रीवैल्यूएट करके उनका लेखा करना है। और फिफ्थ आता है जो हमारी कैपिटल होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के कारण कैपिटल को किस तरह से एडजस्ट करना है। तो ये 5 ही पॉइंट है, और मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट पे कम से कम 2 लेक्चर इस पे लगेंगे। तो पहला पॉइंट तो एक ही लेक्चर में हो जाएगा, पर ये आगे पॉइंट जो है ये बड़े पॉइंट है थोड़े से, और ये आगे वाले चैप्टरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन अभी आई है। ये चारों पॉइंट, बाकी तो हम सेकेंड चैप्टर में कर चुके, पर ये 4 पॉइंट ऐसे नए आए हैं जिनको हमें अभी करना होगा। और ये चारों क्या 5 ही पॉइंट आगे आपके नेक्स्ट और उससे अगले चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़रूरी माने जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहला जो पॉइंट करने जा रहे हैं वो हमारा है सैक्रिफाइस रेशियो।
सैक्रिफाइस, त्याग, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई एक पार्टनर त्याग करता है, देता है, सैक्रिफाइस उसको कहते हैं। जब कभी भी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो वर्तमान साझेदारों में से किसी एक या अधिक साझेदारों को अन्य या एक या अधिक साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने हिस्से में से कुछ भाग का त्याग करना होता है। अगर अपनी सिंपल सी भाषा में कहें तो मान लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर अपने प्रॉफिट का हिस्सा या तो बाकी बचे 2 पार्टनर को देता है या उन दोनों में से किसी एक को देता है, यानी कि देने वाला होता है, वो सैक्रिफाइस कहलाता है। और लाभ विभाजन अनुपात के ऐसे हिस्से की कमी और त्याग के अनुपात को ही त्याग अनुपात कहते हैं। जो उसने दिया है उसको ही त्याग अनुपात कहा जाता है। तो अब इसका फॉर्मूला बहुत इजी सा फॉर्मूला है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। जो त्याग अनुपात की गणना का उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति की राशि ज्ञात करना, जो लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार और त्याग करने वाले साझेदार को देगा। यानी कि जिसने त्याग किया है वो तो लेगा, और जिसको मिला है ये हिस्सा, वो वाला व्यक्ति जिसको मिला है वो व्यक्ति त्याग करने वाले को कुछ न कुछ देगा। कुछ मतलब वो अपने उसमें जैसे गुडविल है उसके रूप में वो दे देगा, क्योंकि ऐसी जो क्षति होती है ख्याति की अनुपातिक राशि के रूप में ही दी जाती है, गुडविल के प्रोपोर्शनेट के रूप में दी जाती है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? ये उससे बिल्कुल अपोजिट है। अभी देखो इसमें और इसमें फ़र्क देखना आप। यहाँ सैक्रिफाइस किया तब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू किया था। गेनिंग रेशियो क्या है हमारा? गेनिंग रेशियो है न्यू माइनस में ओल्ड रेशियो। और ये जो है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का हमारा उद्देश्य होता है कि एक से अधिक पार्टनर ने जो कुछ प्राप्त किया है, प्राप्त कर लेता है ना, साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं, तो लाभ प्राप्ति के ऐसे अनुपात को लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। जो ऊपर वाले ने दिया वो नीचे वाले ने इसने प्राप्त किया, तो इसके लिए क्या हुआ? वो सैक्रिफाइस हुआ, और इसके लिए क्या हुआ? गेनिंग हुआ। तो देखो इसको 1-2 एग्जाम्पल से करते हैं हम। तो इसमें आप कोई एक फॉर्मूला पकड़ के सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला हम करते हैं पहला इलिस्ट्रेशन जो हमारी डी.के. गोयल की बुक है, उसमें से A and B वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। 2 पार्टनर हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब ये देखो आगे क्या कह दिया इन्होंने, 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने डिसीजन लिया कि अब उनका कैसे होगा? इक्वली मतलब 1-1 होगा। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करना है कि आपको किसने सेक्रीफाइस किया है और किसने गेन किया और कितना किया है। तो आप कोई एक फॉर्मूला पकड़ लो। तो ज़्यादातर बच्चों आपको केवल सेक्रीफाइस वाला ही फॉर्मूला पकड़ के करना है सवाल। सेक्रीफाइस वाला क्या था आपका? सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ये वाला था, ठीक है। अब ये रेशियो याद रखने, ओल्ड रेशियो हमारा कितना था? 2:1 का था, और न्यू हमारा कितना? 1:1 का था। तो ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड B 2:1, न्यू रेशियो 1:1। सेक्रीफाइस और गेन हम दोनों एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हो। A का ओल्ड रेशियो है, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 3 कहाँ से आया। तो ये जो 2:1 लिखा हुआ है ना, इसका टोटल जो है वो ही 3 है, और वही लिखा जाता है इसके नीचे। और ये जो 1:1 लिखा हुआ है, इसका जो टोटल क्या आएगा? 1 और 1 2 होएगा, तो वो 2 लिखा जाएगा। तो अब हम करते हैं इसके अंदर फॉर्मूले में लिख लेंगे ए ओल्ड रेशियो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो लिखेंगे, ठीक है। ओल्ड कितना था? ए का, सबसे पहले ए का लेके चलना। ए का था 2/3, 2/3 था ना, यहाँ पे 3 आता है इनका टोटल, इसका टोटल आता है 2। तो 2/3 माइनस 1/2। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, ये एलसीएम लेके करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह है बीच में, तो 2 3 6 और 3 एकम 3, ये आ गया 1/6। अब ये प्लस में आ रहा है,
तो सेक्रीफाइस रेशियो लेकर आप सोल्व करते हो तो जो प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस रेशियो होगा। सेकंड बी, ओल्ड रेशियो कितना है 1/3 और न्यू कितना है 1/2। तो इसका कितना आ रहा है 6 और ये आ गया 3 दूनी 6 और 2 ये आ गया 2 1 जा 2 आ गया माइनस 2 3 जा 6 और ये 3। यहाँ पे अगर देखते हो तो 2 - 3 तो माइनस आता है पर लिखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ ये गेन कर रही हैं। तो अगर सेक्रीफाइस रेशियो लेकर आप कैलकुलेट करते हो तो जो माइनस में आएगा वो क्या होगा, गेन होगा। यानी कि अब आप सीधा सा ये कह सकते हो कि ए ने तो 1/6 जो है सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है, और वो मिला किसको है, वो बी को मिला है। ए हैज सेक्रीफाइस 1/6 शेयर वेयर्स बी हैज गेन 1/6 शेयर। गेन मतलब प्राप्त करना। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। एक सेकंड और करके देखते हैं हम सवाल इसके अंदर। इसमें दिए हुए हैं 3 पार्टनर, ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ये इनका क्या है, ओल्ड रेशियो हो गया। द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। इंडिकेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। हमें इंडिकेट करना है। तो इनका ओल्ड रेशियो याद रख लो 3:1 है और 2:1 है। इसका टोटल कितना आता है 6 आता है और इसका टोटल कितना आता है 5 आता है। तो ये हो गया ओल्ड रेशियो और इनका हो गया नया रेशियो। अब हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला रखेंगे हम सेक्रीफाइस वाले फॉर्मूले में रखेंगे ए का हिस्सा था ओल्ड। अब यहाँ लिख देती हूँ मैं, ओल्ड जो है वो इनका था 3:1 और न्यू था इनका 2:1। याद रखने के लिए ये ए बी और सी पार्टनर है ऐसे, ठीक है। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6। 6 3 2 1 6 आ गया 3/6 माइनस नया कितना है 2/5। 2/5 2 2 4 1 5 2/5 लेस कर देंगे। इसका आ जाएगा 5 6 30। अब इसका एलसीएम में आ गया 30 तो 6 5 जा 30 5 3 जा 15। फिर आता है इसका 15 आ गया हमारा अगले का 35 के टेबल में किस पे आता है 5 6 जा 30 और 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो अब इसका माइनस करेंगे 15 - 12 3/30। तो ये क्या आ गया सेक्रीफाइस। बी का करेंगे, बी का ओल्ड है 2 और 2 तो ये 2/6 और न्यू है 2/5 30 आ गया दोनों का। तो 6 5 जा 30 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 5 6 या 30 6 इंटू में 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे 10 है और -12 है तो ये किस में आ रहा है, एक टाइप से माइनस का ही आ रहा है। तो अगर ये माइनस का आ रहा है तो माइनस लिखेंगे नहीं, ये गेन कर रहा है। सी का निकालते हैं। सी का ओल्ड रेशियो है 1/6 और न्यू है 1/5। 30 आ गया 1 1 है तो 5 - 6 ये भी क्या आ गया माइनस का 1/30। तो ये भी क्या है गेन कर रहा है। तो इस तरह से सेक्रीफाइस रेशियो वाला फॉर्मूला लेकर आप कैलकुलेट करते हो तो जो माइनस में आता है वो गेन करने वाला पोर्शन होता है या वो वाला बंदा गेन करता है। तो अब हम कैसे इसको लिखेंगे, आप इसको इस तरह लिखोगे ए हैज सेक्रीफाइस्ड 3/30, ठीक है। बी हैज गेन 2/30 एंड सी हैज आल्सो गेन 1/30। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको ये अच्छा लगा और समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस टाइम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।